गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक। स्टूडेंट्स, बूलियन लॉजिक में कुछ ऐसा सिस्टम जो उसके कैलकुलेशन के लिए फंडामेंटल्स रूल्स होते हैं, जिसके द्वारा हम उसका कैलकुलेशन कर पाते हैं या उसके सिद्धांत के द्वारा हम बूलियन लॉजिक के थ्रू लॉजिकल सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो इसमें जो पोस्टुलेट्स है उसमें पहला है इफ x नॉट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1। जैसा कि हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, यानी कि इनपुट लाइन जो यूज करते हैं, उस इनपुट लाइन में अगर कोई वैल्यू x है और वह x वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वह निश्चित रूप से 1 होगा। दूसरा है R रिलेशंस, यानी कि R के केस में क्या क्या हमारे सिद्धांत हो सकते हैं। जब अपने पास दो इनपुट हो और दोनों इनपुट 0 यानी कि लो हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। दूसरा है अगर एक इनपुट 0 है और दूसरा 1 है तो उसका इनपुट हमेशा 1 आएगा। तीसरा, अगर पहला इनपुट 1 है और दूसरा 0 है तो भी रिजल्ट आपका 1 आएगा। और लास्ट, अगर दोनों इनपुट हाई है तो भी रिजल्ट आपका हाई आता है। इसी प्रकार से तीसरा है एंड रिलेशन के लिए, जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहलाता है और ये लॉजिकल एडिशन कहलाता है। तो इस केस में अगर दोनों इनपुट लो है तो रिजल्ट लो होगा, या कोई भी एक इनपुट अगर लो होता है तो रिजल्ट हमेशा लो आएगा। हाई रिजल्ट तभी आता है जब दोनों इनपुट आपके हाई होते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट रूल का जो सिद्धांत है उसमें अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा। यह बूलियन लॉजिक के कुछ पोस्टुलेट्स थे, बेसिक पोस्टुलेट्स। इस सिद्धांतों का प्रयोग करके हम आगे बूलियन अलजेब्रा में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेसिक थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक। स्टूडेंट्स, ये बूलियन अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके सिद्धांत पर हम बूलियन लॉजिक का निर्माण करते हैं। बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर यूज्ड टू डिफाइन बेसिक थ्योरम। जो अभी हमने पोस्टुलेट्स की बात किया, उसी बेसिक पोस्टुलेट्स के आधार पर बूलियन अलजेब्रा में बेसिक थ्योरम हम डिसाइड करते हैं, जिसको हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। That provide all tool necessary for manipulating boolean expression, जिसके सहायता से हम बूलियन एक्सप्रेशन में आवश्यक मैनिपुलेशन वर्क कर पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक थ्योरम है जिनको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला है आपका प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1। 0 और 1 की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जब भी हम 0 को किसी वैल्यू के साथ जब प्लस करते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए आर गेट की प्रॉपर्टी बनती है ये 0 प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स आपका 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है, तो वह वैल्यू जो होगा उसका रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा एक्स आएगा। यानी कि यदि एक्स का वैल्यू हम 1 देते हैं तो यहाँ 1 आएगा और 0 देते हैं तो 0 आएगा। यानी कि 0 प्लस एक्स में अपना रिजल्ट x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। दूसरा है कि अगर 1 प्लस एक्स लिखते हैं तो ये ऑलवेज 1 आएगा, यह रिजल्ट ऑलवेज 1 आएगा। यह प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 है, जिसमें हम इस केस में इसको टॉटोलॉजी कहते हैं। और यह प्रॉपर्टी इस आर गेट की है कि आर गेट में अगर कोई एक वैल्यू ट्रू हो तो दूसरा वैल्यू ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता और यह ऑलवेज ट्रू वैल्यू प्रोड्यूस करता है। इसी को हम टॉटोलॉजी कहते हैं। तीसरा है एंड गेट के साथ कि अगर 0 को किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है और यह वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। यानी कि जब भी आप 0 के साथ किसी भी वैल्यू को 0 को या 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एंड गेट से पास करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा और इसको हम फैलेसी कहते हैं। नेक्स्ट है 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, अर्थात 1 के साथ जब x को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू x पे डिपेंड करता है, यानी कि हमेशा उसका रिजल्ट x से ही आएगा। अब इसको देखते हैं ट्रूथ
यहाँ इस ट्रुथ टेबल के केस में जो 0 प्लस एक्स के लिए है, तो यहाँ पर अगर एक्स का वैल्यू हम वेरी करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 0 किया फिर वहाँ 1 किया, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 दिया तो रिजल्ट 0 आया, एक्स का वैल्यू 1 दिया तो रिजल्ट 1 आया। इसी तरह से दूसरे में 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट आपके एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस ट्रुथ टेबल से अगर हम देखते हैं तो 1 प्लस 1 और एक्स का वैल्यू हमने 0 दिया तो भी रिजल्ट 1 है, और एक्स का वैल्यू आपने 1 दिया तो भी रिजल्ट 1 है। इसी कंडीशन को हम टॉटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन टॉटोलॉजी कहलाता है, बिकॉज एक ऐसा बुलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट ऑलवेज ट्रू होता है, उस कंडीशन को हम टॉटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा है आपका 0 प्लस इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ऑलवेज ये 0 आएगा, एक्स का वैल्यू आप 0 भी दे सकते हैं 1 भी दे सकते हैं, और दोनों केस में आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वह एक्स पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ पर हमने 0 दिया तो भी रिजल्ट 0 आया, और 1 देने पर भी रिजल्ट आपका 1 आता है। इस कंडीशन को हम फैलेसी कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ऑलवेज बुलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 ही आता है। और लास्ट है आपका 1 के साथ यदि x को मल्टीप्लाई करते हैं यानी एंड गेट से पास करते हैं, देन आपका रिजल्ट x पर डिपेंड करता है। या यहाँ पर देखिए ट्रुथ टेबल के माध्यम से अगर हम x का वैल्यू 0 देते हैं तो रिजल्ट 0 आता है, 1 देते हैं तो 1 आता है। इस 1 पर आपका वैल्यू डिपेंड नहीं करता। तो ये पहला था प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1। दूसरा लॉ है आपका इनडेम्पोटेंस लॉ। इस लॉ में कहा गया है कि x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स एंड x इंटू एक्स इक्वल टू आल्सो एक्स, यानी कि सेम वैल्यू को यदि हम किसी गेट से आर गेट से अथवा एंड गेट से जब पास करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑलवेज सेम यानी कि x से ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपने x से x पास किया तो x। अब इस चीज को अगर हम ट्रुथ टेबल से देखें तो यहाँ पर देखिए आर गेट की प्रॉपर्टी में x और x दोनों वैल्यू अगर सेम है तो इसका रिजल्ट आर आता है। यहाँ पर 1 1 है तो 1 ही आएगा, और इनटू के केस में यानी एंड केस में x का वैल्यू 0 0 दिया तो 0 आएगा, और 1 1 दिया तो 1 आएगा। यानी कि इनडेम्पोटेंस लॉ में अगर किसी लॉजिक गेट को एंड या आर को सेम इनपुट देते हैं दोनों लाइन से तो उसका रिजल्ट वही आता है, यानी कि x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स और x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। अगला पॉइंट है आपका इन्वोल्यूशन लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट x पे डबल बार इक्वल टू x, यानी कि किसी एक वैल्यू को 2 टाइम्स नॉट गेट से जब पास करेंगे तो वह उसका रिजल्ट वही आ जाता है जो प्रीवियस रिजल्ट होता है। इस लॉजिकल डायग्राम यानी सर्किट डायग्राम से आप देख सकते हैं x एक वैल्यू है जिसको नॉट गेट से पास किया गया तो वो हो जाता है x बार, और अगेन यदि आप उसको नॉट गेट से पास करेंगे तो वह रिवर्स प्रोसेस हो जाता है और वो हो जाता है x के होल बार 2 टाइम्स बार। जैसे देखिए यहाँ 2 बार हो गया, 2 बार आपने नॉट गेट से पास किया इसलिए 2 टाइम्स बार होगा, और 2 टाइम्स बार इक्वल टू x के बराबर होता है। अगर इसको आप ट्रुथ टेबल से देखना चाहें तो x और x बार, ओके, तो x और x बार 2 वैल्यू है, आपने x किया फिर उसका x बार किया तो x बार करने पर हो गया 0 का 1 1 का 0, और अगेन आप जब उसको बार करते हैं तो 1 आपका 0 हो जाता है और 0 आपका 1 हो जाता है। और इस प्रकार से x बार और ये देखिए x 2 टाइम बार, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट लॉ है आपका कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ। इस लॉ में कहा गया है कि x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 और x इंटू एक्स बार इक्वल टू 0। यह कंडीशन भी पहला कंडीशन जो x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 है, यह भी टॉटोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी कि इस कंडीशन का रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा। और दूसरा जो कंडीशन है इस कंडीशन का रिजल्ट हमेशा फॉल्स होगा, यानी कि यह फैलेसी के अंतर्गत आएगा। इसका लॉजिकल डायग्राम आप देखेंगे तो x को आपने यहां से पास किया x वैल्यू और यहां से पास किया उसी का कंप्लीमेंट यानी x बार, तो आपको मिलेगा x बार प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि कंडीशन हमेशा ट्रू।
इसी प्रकार से दूसरे कंडीशन में x इंटू एक्स बार इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने x पास किया और यहाँ से x का कंप्लीमेंट पास किया, तो x का वैल्यू अगर 1 हुआ तो ये 0 होगा। तो इस कंडीशन में चूंकि मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। और इसको आप ट्रूथ टेबल से देखना चाहें तो यहाँ पर x है और x का बार, और दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 1 आएगा, यहाँ भी प्लस करेंगे तो 1 आएगा, और इसी केस में अगर इसको इंटू करते हैं तो 0 आता है। तो ये आपका कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ, जिसमें एक कंडीशन फैलेसी होता है और दूसरा टोटोलॉजी होता है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कहा गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और दूसरा होता है x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, यानी कि रिवर्स करने पर भी इसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखिए इस लॉजिकल डायग्राम में x और y दो इनपुट आपने दिया, तो वह जो रिजल्ट आता है r वो जस्ट इक्वल होता है अगर हम इस इनपुट लाइन को चेंज करते हैं, y को x और x की जगह पे y करते हैं। उसी प्रकार से x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स, तो यहाँ पर अगर आप जो इनपुट देते हैं y x और y का, अगर इसको y x कर देते हैं तो भी उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको आप इस ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं, यहाँ पर x y और 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको हम लिखते हैं अगर x प्लस वाई तो रिजल्ट तो सेम आएगा, और y प्लस एक्स लिखते हैं तो भी रिजल्ट सेम आएगा। इसी प्रकार से एंड गेट के केस में x y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो गया टेबल, और दूसरा x इंटू वाई का वैल्यू जो आएगा वही y इंटू एक्स का वैल्यू आता है। अगला टॉपिक आपका एसोसिएटिव लॉ। इसमें कहा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल होता है या ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड के, यानी कि आप इसको ब्रैकेट के अंदर या बाहर लिखते हैं किसी भी वैल्यू को तो उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल होता है x इंटू वाई इंटू जेड के। अब इस केस में आप डायग्राम देख सकते हैं। लॉजिकल सर्किट में अगर y z आप पास करते हैं एक आर गेट को और बाद में आप x गेट पास करते हैं तो भी वह रिजल्ट x प्लस वाई प्लस जेड ही आता है, जबकि यहाँ पर x और y आपने पास किया है और बाद में आपने z पास किया तो भी उसका रिजल्ट x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। और सेम केस में एंड केस की प्रॉपर्टी में अगर हम y z पास करते हैं और फिर बाद में x करते हैं तो रिजल्ट x इंटू वाई इंटू जेड ही आएगा, और इसी प्रकार से x y अगर पास करते हैं और बाद में z पास करते हैं तो भी इसका रिजल्ट x इंटू वाई इंटू जेड आता है। आप इस ट्रूथ टेबल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें x y z आर केस में, और इस प्रकार से y प्लस जेड का जो रिजल्ट आता है फिर इसको जोड़ने पर फाइनली x प्लस वाई का जो रिजल्ट आता है, तो आप ये देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड के साथ और x प्लस वाई प्लस जेड के साथ दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। अगला आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें कहा गया है x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल होता है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड के। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे x मल्टीप्लाई बाई वाई देन प्लस x मल्टीप्लाई बाई जेड, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब इन दोनों की इक्वलिटी के लिए यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम देख सकते हैं x y प्लस जेड, तो y प्लस जेड को पहले यहाँ हमने आर गेट से पास किया, y और z को, जो रिजल्ट आया उसको x के साथ एंड गेट से पास किया, तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वह जस्ट इक्वल होता है यहाँ पर x इंटू वाई, x और y को एंड गेट से पास किया और x इंटू जेड को यहाँ से पास किया, फिर दोनों फाइनली आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हम आर गेट से पास करते हैं तो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड आता है। इसी प्रकार से दूसरे केस में कहा गया है x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, जिसको आप इस लॉजिकल डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर इसको ट्रूथ टेबल से आप देखना चाहें तो तीन वेरिएबल के लिए एक्स वाई जेड यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल है उसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा वाई प्लस जेड पहला, दूसरा एक्स इंटू जेड और तीसरा एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू जेड, और फाइनली आप देखेंगे तो एक्स इंटू वाई,
यहाँ पर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आप ये दोनों लाइन देख सकते हैं कि दोनों की इक्वलिटी सेम हो गई। नेक्स्ट लॉ है अपना एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें कहा गया है कि x प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स और x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब इसको लॉजिकल डायग्राम से यहाँ देख सकते हैं, x और y पास किया गया है, जिसमें पहले एंड गेट से हम पास करेंगे। यहाँ पे एंड गेट से x और y जुड़े हुए हैं, तो x और y एंड गेट से पास हो गया। फिर आपका यहाँ से अगेन x पास होगा आर गेट से x इंटू वाई के साथ, यानी कि एंड गेट के रिजल्ट के साथ, तो आपका रिजल्ट x आता है। इसको ट्रुथ टेबल के माध्यम से देखना चाहें तो x और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आता है, और उसी के साथ x प्लस एक्स इंटू वाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपका मिलता है, जिसमें x प्लस एक्स इंटू वाई इस x के बराबर है। यहाँ पर देखिए दोनों कॉलम के वैल्यू आपस में बराबर होते हैं।